तो दोस्तों आज स्टोरी का तीसरा पार्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो आप सब स्किप मत करिएगा, फुल ब्लॉग को वॉच करिएगा, तब आप लोगों को फुल स्टोरी समझ में आएगा। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही रहेंगे और बहुत खुश भी रहेंगे। मेरी दुआ है आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। अल्लाह पाक आप सबकी हर अच्छी वाली चाहत जल्द से जल्द पूरा कर दें। आप सबको सेहत तंदुरुस्ती भरी खुशहाल लंबी जिंदगी दें। ढेर सारी दुआएं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे? आम के पत्ता चुनने गई थी नानी के साथ। तो वहाँ पे बगान था। कोई कोई उसे बाग बोलता है और कोई क्या बोलता है नहीं पता, लेकिन हम लोग बगान बोलते हैं। बगान के मतलब जहाँ बहुत सारे झाड़ होता है, आम का, लीची का, बैर का, कोई भी चीज़ का बहुत सारे झाड़ होता है, उसको बगान बोलते हैं। तो वहाँ पे नरकुली बैर, जो बड़े बड़े बैर होता है, कोई बोर बोलता है, हम लोग बैर बोलते हैं। तो नरकुली बैर की बहुत सारे झाड़ था। वहाँ पे चारों तरफ से बाउंड्री लगाया हुआ था। बाउंड्री बोलिए तो ईंटे की दीवार होता है, वो दीवार लगाया हुआ था। दीवार के ऊपर लोखंड के तार जो होते हैं कांटे कांटे, उसको चारों तरफ से वो भी लगाया हुआ था, ताकि कोई दीवार के ऊपर ना चढ़े और चढ़ के बैर को ना तोड़े। और वॉचमैन था वहाँ पे देखभाल करने के लिए। तो वो बाउंड्री के बाहर नानी सब पत्ते चुन रही थी। मैं भी चुनते चुनते चुपके से चली गई। और मेरे मामा थे बीच वाला। अब आप लोग बोलेंगे कि मेरी माँ तो अपनी माँ की एक ही बेटी है, तो ये मामा कहाँ से? ये भी मैं बताऊंगी कि मामा कहाँ से आ गए। तो मेरे बीच वाले मामा, 3 मामा, एक मेरे से छोटे और एक मेरे बराबर मेरे आसपास और एक मेरे से बड़े। तो मैं और बीच वाला मामा दोनों थे। आस्ते से चले गए और कोशिश किए हाथ से तोड़ने के लिए, नहीं तोड़ पाए। तो जो पत्थर होता है उसको हम लोग ईंटे के टुकड़े, पत्थर, मट्टी के बड़े बड़े टुकड़े ऐसे उतार के ऐसे करके हम मार रहे थे। मारने से पत्थर से पता है आप लोग को आम बैर कुछ भी गिरता है। तो ऐसे हम लोग मारे, थोड़ा सा हमने लिए, कम से कम 20-25 पीस ऐसा होगा। तो हमने वापस से एक मारे तो वो बाउंड्री के अंदर चले गया और वॉचमैन ने देखा और अंदर से चिल्लाया। हम लोग भागने लगे। मामा वो तो भाग गए, मैं पीछे रह गई, एक झाड़ में छुप गई। वॉचमैन पीछे पीछे आया और फिर मैं वहाँ से भागने लगी। और जो मैं गिरी, मेरे घुटने छिला गए और घुटने से खून निकलने लगे। आज भी घुटने में दाग है, लेकिन आप लोग को नहीं दिखा सकती हूँ। तो खून निकलने लगे। वॉचमैन जाके मुझे पकड़ लिया और जो मैं रोने लगी ना, नानी नानी करके, तो बोलता कौन नानी? मैं बोली वो पत्ता चुन रहे हैं, वो मेरे नानी हैं। और मैं खूब रोने लगी। तो वो मेरा रोता हुआ देख के वॉचमैन चले गया मेरे नानी के पास। नानी को जाके बोला और मुझे लेके गया पकड़ के। तो नानी को बोला कि आप बच्चे को लेके क्यों आते हो यहाँ पे? पता है ना कि यहाँ पे हम नौकरी करते हैं। पता चल जाएगा कि इस तरह से हो रहा था, हमारा नौकरी भी जा सकता है। तो नानी ने बोली मैं लेकर नहीं आई, बच्चे हैं, छोटे हैं, जीद पकड़ने लगते हैं, जीद पकड़े तो लेकर आ गई। तो आइंदा से ध्यान रखूंगी, बच्चों को लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि वॉचमैन बोला अगर बच्चों को लेकर आओगे, इसे परेशान करेंगे तो हम यहाँ आने नहीं देंगे। तो वहीं से पत्ता वगैरह नानी चुन के लाते थे, वो पत्ता जला के खाना बनता था। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग घर पे आ गए। तो मैं बहुत खेलती थी, बहुत शरारत करती थी। तो हमारे एक ग्रुप होता था 4-5-6 लोगों का, लड़का लड़की कोई भेदभाव नहीं होता था, सब एक साथ ग्रुप बना के खेलते थे। बहुत खेल खेलते थे, जिसमें से अभी मैं आप लोगों को 2 खेल बताऊंगी, दिखाऊंगी, आप लोग के बचपना को याद दिलाऊंगी मैं। तो उससे पहले कुछ और मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो एक हमारे 15 से 20 मिनट से दूरी पे था, हमारे घर से 15 से 20 मिनट के दूरी पे किसी का घर था। तो वो अकेले रहते थे और उनकी और कोई एक था, मर्द था, लड़का था, उनका बेटा था शायद, वो काम वगैरह पे जाते थे। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे, उनके घर पे ना बैर के गाछ था, बहुत बैर पकड़ते थे, मीठा मीठा बैर होता था।
तो हम लोग पहले देखते थे कि वो घर पे है या नहीं है, दरवाज़ा बंद है, और ऐसे टाइम पे जाते थे जिस टाइम पे वो सोए रहते थे, उस टाइम पे जाते थे। तो हम लोग गए उनके घर के पास, तो देखे ताला बंद है। तो हम लोग बोले आज तो मज़ा आ जाएगा। तो कोई पत्थर मारता था गाछ के ऊपर, इस तरह से बैर के ऊपर, और वो लगता था पत्थर, तो बैर टूट के गिरता था। कोई चुनता था, कोई देखता था कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। तो ऐसे हम लोग बहुत जमा किए, लेकिन हम लोग ने देख नहीं पाए। वो पीछे से आ गए, आके एक का कान पकड़ लिए और चिल्लाने लगे। तो हम में से क्या किए, उनसे दो, एक ने पकड़ के, जिसको पकड़े थे उन्होंने कान पकड़े, उसको पकड़ के खींचे, और एक वो आंटी को पकड़ के खींचे। तो उस टाइम बचपन में हम लोग गुस्से से बुढ़िया भी बोल देते थे। अब समझ में आया कि नहीं बोलना चाहिए ऐसा। तो जब एक ने ऐसे पकड़ के खींचा और एक ने उनको खींचा, तो वो गिर गए और हम लोग भाग गए। भागने के बाद कहीं जाके छुप गए। फिर आधा एक घंटे के बाद फिर हम लोग आए, और थोड़ा शाम होने वाला था, अभी हुआ नहीं था, एक आध घंटा बाकी था। आए फिर से हम सोचे तोड़ेंगे, तो देखिए वो छुप के बैठे हैं। तो उसी में से हम लोगों ने क्या बोलने लगे, सब बच्चे मिलके, पान बीड़ी सिगरेट, गाड़ी आया लेट, गाड़ी मारा सीटी, उलट गया टीटी। क्यों बोले ये बात? क्योंकि वो जिसके कान पकड़े थे उसको एक ने खींच रहा था, उनको एक ने, तो वो गिर गए। तो उस तरह से उस दिन से उनको इसी तरह से हमने जब भी देखते थे तभी भी इसी तरह से चिढ़ाते थे। वो बहुत तंग आ गए, ये बात सुन सुन के वो तंग आ गए। फिर एक दिन क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते हमारे घर पे आ गए, यानी मेरे घर पे, मम्मी पापा के घर पे आ गए। घर पे आने के बाद मेरे माँ से बोलने लगे, ये लोग बच्चे बच्चे इस तरह से मुझे चिढ़ाते हैं, इस तरह से बोलते हैं, आपने तमीज़ नहीं सिखाई क्या? छोटे बड़ों की कैसे इज्जत करते हैं, नहीं सिखाई क्या? तो मेरी माँ को आया गुस्सा। मेरी माँ उनके सामने 2-3 थप्पड़ मारी, वो जाने लगे, और वो मना किए कि अब मत मारो। उनके जाने के बाद फिर मेरी मम्मी डंडा उठाए और मैं वहाँ से भागने लगे, गोल गोल घूमने लगे। फिर मैंने क्या कि जल्दी से आके नीम के गाछ पे चढ़ गई। मुझे गाछ पे चढ़ना आता है। जिस दिन मेरा पैर अच्छा हो जाएगा, कोई भी गाछ पे चढ़ के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हमारे अगना बोलते हैं उसको, कोई कोई उठान बोलता है। घर होता है, घर के बाहर एक अगना होता है। तो अगने में झाड़ था, घर के सामने नीम का झाड़ था। मैं फट दे उठ के नीम के झाड़ के ऊपर चढ़ के जाके ऊपर बैठ गई, और मेरी माँ को मैं मिल नहीं रही हूँ, और होने वाला था शाम। मेरी माँ थोड़ा देर बाहर ही बैठी, मैं बैठ के ऊपर से सब देख रही हूँ। फिर निकल गई मेरी माँ ढूंढने के लिए। जब ढूंढ ढूंढ के मैंने नहीं मिली, आई और मेरी माँ उसी झाड़ के पास बैठ गई, नीम के झाड़ के पास। फिर मेरे मम्मी रोने लगी, नहिदवा कहाँ गई रे, आ रे नहिदवा, नहिदवा बोलती थी। अब नहीं मारूंगी रे नहिदवा, कहाँ गई रे बेटा, घर पे आ रे। मेरी माँ ज़्यादा करके हम लोग बेटा बेटा बोलती थी। बेटा आ रे। रोने लगी मेरी माँ, बहुत रोने लगी। कहाँ, क्या मालूम मेरे बच्ची कहाँ चली गई, क्या हो गया। तो मम्मी को रोना देख के मुझे रोना आ गया। तो फिर मैंने मम्मी को बोली, ऊपर से आवाज़ दी, मम्मी। तो वो ऐसा देख रही, आस्ते से आवाज़ दी थी ना, कहाँ से आवाज़ आ रहा। फिर मैं बोली, मम्मी मैं झाड़ पे बैठी हूँ, मारोगे नहीं ना? तो मेरे मम्मी बोलती, नहीं बेटा नहीं मारूंगी, तो नीचे उतर। फिर मेरे मम्मी झाड़ के पास खड़ी हो गई कि मैं उतरते उतरते गिर ना जाऊँ। तो ऊपर से किसी ने कुछ बाण वगैरह चलाया था, तो बाण का झटका मुझे लग गया। गांव में सब दुआ ताबीज बाण वगैरह बहुत होता है। तो बाण वो होता है कि अगर किसी के नाम से छोड़ा गया है और सामने कोई उसी नाम वाला इंसान, वैसे ही अगर मिलता जुलता नाम है, जैसे कि मेरा नाम नाहिद है, किसी का नाम नसरीन है, तो एन से होता है, अगर पहला अक्षर मिल जाता है तो उसको टच कर जाता है। तो किसी के नाम से छोड़ा हुआ था, शायद मेरे नाम से टच कर गया था, मुझे लग गया था, और बदन मेरा जल रहा था, बहुत जल रहा था। मैंने नीचे उतरी और रोने लगी। ऊपर भी रो रही थी, नीचे माँ को देख के माँ के गोद में जाके ज़्यादा रोने लगी। तो मेरी मम्मी बोलती, क्या हुआ बेटा? मैं बोली, मम्मी मेरे पूरा बदन जल रहा है।
तो मेरे मम्मी ने फिर मुझे नहला के बदन पोंछ के बदन में पूरा नारियल के तेल लगाई, फिर भी जलने का नहीं कम हो गया। फिर दूसरे दिन किसी को बुला के लेके आई, वो इंसान ने नीम के पत्ते से पूरा मेरा बदन को इस तरह से झाड़ता था, तो बदन में ठंडक आता था। तो उसी ने बताया था कि इस तरह से आपको बेटी को बाण लग गया है। बाण उड़ के जा रहा था, शाम के टाइम था, इसके नाम के राशि के साथ मिल गया, इसको लग गया। तो उस इंसान ने 4 से 5 दिन मुझे झाड़े थे, तो वो ठीक हो गया था। तब हम लोग सिर्फ 3 बहनें ही थे, कोई चौथी बहन अभी नहीं आई थी इस दुनिया में। तो ये हो गया। तो मेरे मम्मी हमें मारती थी, लेकिन हमें प्यार भी करती थी। हम लोगों को थोड़ा सा नहीं देखती थी तो परेशान हो जाती थी। तो माँ बाप वो होते हैं, अगर मारते हैं तो हमारे गलती के लिए, हमें सुधारने के लिए, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए मारते हैं। तो उस दिन मेरे मम्मी को किसी ने आके दरवाजे पे बोल के गया कि आपने तमीज़ नहीं सिखाए, छोटे बड़े की इज्जत करना नहीं सिखाए। तो एक माँ को गुस्सा आएगा ही, तो माँ तो मारेगी ही, तमीज़ तो सिखाएगी। तो अगर गलती होने से माँ मारती है तो माँ प्यार भी करती है। मारने के मतलब ये नहीं होता कि माँ प्यार नहीं करती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बचपन का खेल शेयर कर रही हूँ। तो ये जो टेरेस होता है ना, तो ये टेरेस का टुकड़ा करके छोटे छोटे बड़े, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, इस तरह से सजाते हैं। हम लोग के उधर टाली बोलता है, जो कच्चे घर पे ऊपर चढ़ाया जाता है, टाली बोलता है। यहाँ पे कावेल बोलते हैं। उसका भी टुकड़ा करके हम लोग इस तरह से सजाते थे। अब ये सारे टुकड़ा नहीं है तो मैंने डब्बा सजाई हूँ, तो इसको हम लोग पीटू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं तो कमेंट करिएगा। हम लोग पीटू का खेल बोलते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को खेल के बताती हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग पीटू खेलते हैं। 1 2 3। जीत गई मैं, जीत गई। अब दूसरे बारी देखते हैं कौन जीतता है। 1 2 3। आउट हो गई। सर ने मार दिया इसने। बोलो 1 2 1 2 3। हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, हार गया यार, हार गया, हार गया यार, हार गया। बोलोगे 1 2 3। 1 2 3। अल्फा भी हार गई, हार गई, हार गई। गाड़ी ले जाओ, गाड़ी है ये गाड़ी। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? हम लोग इसको कांच की गोटी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इसे? चनाजो। और कोई इसे कंचा भी बोलता है। तो ये हम लेंगे, अभी खेलेंगे। ये अल्फा के मामा का गोटी है, वो खेलता है। आज ये मेरे काम आ गया। तो चलिए अल्फा खेल बताते हैं आप लोगों को। बस इतना हो गया, बाकी का ये ले लो बाबू, छोड़ दो, खेलने दो। चलो हटो, चलो अल्फा शुरू हो जाओ। चलो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। चलो जो जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। मैं ये खेल खेलता हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा ये वाला देखो, चना या जोड़, जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, ये जोड़, चना। मैं जीत गई। वापस से मेरे बारी, तुम्हारे बारी नहीं। चना या जोड़, चना, ये जोड़ जोड़ जोड़। हार गई। फिर 1-2 तो जीती ना मैंने। चना या जोड़, जोड़, चना। मैं भी एक बार जीती थी, आप भी एक बार जीते, बराबर हो गया। चना या जोड़, जोड़,
जो बराबर हो गया दोस्तों, कोई नहीं जीता, एक बार मैं जीती एक बार ये जीते। तो हम लोग इसको कांच के गोटी बोलते हैं और हम लोग नक्की दुआ बोलते हैं। एक आएगा तो भी नक्की, 3 आएगा तो भी नक्की, 5 आएगा तो भी नक्की, और अगर 2 आएगा तो दुआ हो जाता है, 4 भी आएगा तो दुआ बोलते हैं, यानी जोड़ को दुआ बोलते हैं। इन लोग बोलते हैं जोड़ और नक्की, यानी अगर 3 भी आएगा तो नक्की, 1 भी आएगा तो नक्की, 5 भी आएगा तो नक्की, 7 भी आएगा, यानी बेजोड़ आएगा तो नक्की, और अगर 2 या 4 या 6 जो भी आएगा जोड़। तो इस तरह से आप लोग कौन कौन खेलते हो दोस्तों? आप सबकी बचपना आप सबकी याद आया या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं इसे बहुत खेली हूँ, इसमें और भी खेल होता है। इस तरह से हम फेंकते हैं और इस तरह से मारते हैं, जिसको लग जाता है वो जीत जाते हैं। और भी हम लोग क्या करते हैं, इसे खड्डे खोद देते हैं और इस तरह से चलाते हैं, और खड्डे में अगर ये गोटी जीत जाता है, चले जाता है तो हम जीत जाते हैं, और नहीं जाता है तो दूसरे की बारी आता है। तो इस तरह से आप लोग कौन कौन कांच की गोटी खेले हैं, और भी बहुत सारे खेल हैं, अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो आज की ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप लोगों में से किसको किसको ये बचपना याद आ गया, कौन कौन खेले हैं, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं कुछ एक नया सा लेके। तब तक के लिए बाय दोस्तों।